मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। Excuse me, sir. There is a non-white person in the first class compartment. Let me see. What are you doing here? Why? What's the problem? Here is my ticket. First class ticket. First class is not for brown people like you. You are not allowed to sit here. Please, sir, come with me. I will take you to the third class compartment. No. Please wait. I am advocate working in Africa. Why are you arguing? You don't deserve to be here. Get lost from first class. यह तो पूरी मानवता पर अन्याय है। इन अंग्रेजों ने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंका है। अब मैं इन्हें अफ्रीका में रहकर ही सबक सिखाऊंगा। यह मैं प्रण लेता हूँ। साधारण सा दिखने वाला यह व्यक्ति वो है जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने लंदन में जाकर लॉ की संपूर्ण शिक्षा प्राप्त की, फिर अफ्रीका जाकर लॉ की प्रैक्टिस की। वहाँ रहकर उन्होंने रंगभेद नीति के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और वहाँ रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह करना आरंभ किया। फिर 1915 में उनकी भारत वापसी हुई और भारत देश को आज़ाद करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूरा भारत देश उन्हें बापू के नाम से जानता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रही हूँ। गांधी जी को पीटरमेरिट्सबर्ग स्टेशन पर सामान के साथ धक्का मारकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया और वो पूरी रात स्टेशन पर बैठकर अपने साथ हुए अन्याय के बारे में सोचते रहे और उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रण लिया। भारत को हमें एक राष्ट्र बनाना है, पर ये ब्रिटिश लोग हमें टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं, धर्म के नाम पर, प्रांतों के नाम पर और रियासतों के नाम पर। जो तुमने साउथ अफ्रीका में लिखा है, अब उसकी ज़रूरत हमें यहाँ पड़ेगी। मुझे हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ जानना है। हिंदुस्तान मेरे लिए एक अनजाना देश है और बिना कुछ जाने मैं अखबार में क्या लिखूंगा। तो तुम हिंदुस्तान को जानो, उसे देखो और पहचानो। वह नहीं जो तुम यहाँ देख रहे हो, वह जो देश के गांव में बसा है। तब तुम समझोगे कि तुम्हें क्या कहना है और हम क्या चाहते हैं। भारत को हमें फिर से एक गौरवशाली देश बनाना है। गांधी जी ने गोखले जी की बात को ध्यान में रखकर अपना मन बना लिया और भारत देश को देखने, जानने और समझने के लिए अपने सफ़र की शुरुआत की। इस सफ़र में कस्तूरबा और गांधी जी के एक करीबी मित्र चार्ल्स ने भी उनका साथ दिया। मन निश्चय राखे धन धन जननी तेरी रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराही जाने
गांधी जी ने जब देश में घूमकर देश और देश की हालातों को देखा तब उनका मन बेचैन हो गया। देश के प्रति उनका हृदय परिवर्तित हो गया और फिर उन्होंने कांग्रेस के एक सम्मेलन में अपना भाषण दिया। वहाँ पर एक बूढ़ा किसान गांधी जी से प्रभावित होकर उनके पीछे आश्रम तक आ गया और गांधी जी से मिला और चंपारण की हालात के बारे में उन्हें बताया। और फिर गांधी जी चंपारण किसानों से मिलने चले गए। नील की खेती कराई ताकि हमसे कपड़े रंग जाए, पर अब तो सब विलायत के कपड़े खरीदने लगे हैं और नील कोई नहीं लेता, पर जमींदार पूरा लगान वसूल करते हैं। थोड़ा कुछ बचता है वह पुलिस वाले ले जाते हैं। खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं बचता। इस समस्या का मैं जल्द ही निवारण निकालूंगा, क्योंकि जमीन भी हमारी है। उस पर हमें क्या फसल उगानी है वह निर्णय हमारा अपना ही होगा। गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के सामने अपनी बात रखी। कर से मुक्ति, अपनी मर्जी से फसल उगाने का हक और एक ऐसा कमीशन जिसमें एक हिंदुस्तानी सभ्य तो होना ही चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की सारी बातें मानी और चंपारण के किसानों को इंसाफ मिला। अंग्रेजों के बनाए रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने अपनी आवाज़ उठाते हुए देशवासियों के सामने असहयोग आंदोलन की बात रखी। आंदोलन की शुरुआत करने से पहले आईएनसी के सभी मेंबर्स और गांधी जी के बीच में इस विषय पर चर्चा हुई। मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है जिन्हा के कहने पर मुझे वह कानून देखने का मौका हासिल हुआ है, और वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे अफवाह थी। वारंट बिना गिरफ्तारी और उसके बाद बगावत उठाने वाली कोई चीज़ मिले तो सख्त से सख्त सजा, और आपके लिखे लेखों का खास उल्लेख है मिस्टर गांधी। तो फिर इस बात का एक ही जवाब है, डायरेक्ट एक्शन, और कुछ इस तरह से जिससे उनके होश उड़ जाए। यह बात तो गलत होगी। अगर हम भी ऐसा ही करेंगे फिर तो हमारे देश का पतन ही होगा। मैंने भी पढ़े हैं मिस्टर गांधी के आर्टिकल्स, मगर अंग्रेजों की हुकूमत से बेहतर है कोई हिंदुस्तानी टेररिस्ट ही राज करे हिंदुस्तान पर। कोई कुछ भी कहे, मैं इस कानून को नहीं मानूंगा। मेरा भी यही ख्याल है। मेरी मानो तो असहकार और आज्ञा भंग अब बिल्कुल बेकार है। माफी चाहता हूँ, पर मैंने अपनी ओर से ऐसा कोई प्रचार नहीं किया है। मिस्टर जिन्हा की बात बिल्कुल ठीक है, हमें यह कानून को नहीं मानना चाहिए। असहकार और आज्ञा भंग जो भी है सक्रिय और उत्तेजक है। मैं उन्हें उलझन में डालना चाहता हूँ जो हमें गुलाम समझते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनका नजरिया बदले, ना कि हम उन्हें उस कमजोरी के लिए मारे जो कमजोरी हम सब में भी है। कानून जारी होगा अगले महीने की 6 अप्रैल से। मैं सारे देशवासियों से अपील करूंगा कि सब लोग उस दिन प्रार्थना और उपवास करें। उस दिन न कामकाज होगा, न बस चलेगी, न रेल चलेगी, न कारखाने और न सरकारी दफ्तर, सब कुछ बंद। भाई वाह, यह होगा अंग्रेजों के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब। इस बात का प्रचार देश के सारे अखबारों में कर दिया गया और बड़ी मात्रा में सभी ने समर्थन भी किया। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और इस बात पर देश में हर जगह हिंसा फैल गई। असहयोग आंदोलन के समर्थन में देश में हर जगह शांतिपूर्वक रैलियां चल रही थी। उसी दौरान चोरा चोरी में चल रही रैली पर पुलिस ने हमला कर दिया। हमले का जवाब देते हुए भड़की हुई भीड़ ने चोरा चोरी पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। देश में चल रही हिंसा को रोकने के लिए गांधी जी ने देशवासियों से अपील की, सभी हिंसा रोक दे। गांधी जी भूख हड़ताल पर उतर आए। आखिरकार सबको हिंसा रोकनी पड़ी, पर इस हिंसात्मक भरी घटना से गांधी जी बहुत दुखी हो गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की।
अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। नमक पर भी प्रतिबंध। नमक तो सबकी जरूरत है, उसे बनाने या बेचने पर कैसा कर? इंसानों को नमक चाहिए, वैसे ही जैसे हवा और पानी। यह नमक हमारे अपने समुद्र का है। हर हिंदुस्तानी का इस पर अधिकार है। मैं नमक को हाथ में उठाते हुए प्रण लेता हूँ और नमक पर लगे सारे प्रतिबंधों को मैं तोड़ता हूँ। और इस तरह फिर इस अहिंसा के पुजारी ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। दूसरे विश्व युद्ध के कारण महंगाई आसमान छू रही है। यह अंग्रेज हमारे खून पसीने की कमाई खा रहे हैं। बहुत हुआ अंग्रेजों का अत्याचार, अब भारत छोड़कर उन्हें जाना ही होगा। मैं मंत्रिमंडल में किसी से समझौता करने नहीं जा रहा हूँ। मुझे संपूर्ण आजादी से कम कुछ नहीं चाहिए। मैं आप सबको एक मंत्र देना चाहता हूँ, करो या मरो। या तो हम अपने भारत देश को आजाद करवाएंगे या उस कोशिश में हम अपनी जान ही दे देंगे, परंतु हम इस गुलामी से आजाद होंगे। आज से हमारा नारा होगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, आजादी हम लेकर रहेंगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेजों भारत छोड़ो। आजाद पट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो, चलते सीना तान गे। वंदे में था दम, वंदे मातरम, 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 वंदे बापू, राष्ट्रपिता के नाम से विख्यात एक धोती पहने हुए बापू को हम सब ने देखा है।
बैरिस्टर होते हुए और सुविधा संपन्न होते हुए भी एक ही धोती क्यों पहनते थे? ताकि ऐसे देशवासी जिनके पास पहनने के लिए वस्त्र न हो वे उन्हें कुछ दे सके और उनके मन में कोई हीन भावना ना आए। आज भी हम अपने बच्चों के लिए 2500 कपड़े खरीद कर भी संतुष्ट नहीं होते हैं और किसी किसी के पास तन ढकने के लिए एक कपड़ा तक नहीं है। दूसरों को भी एक कपड़ा पहना कर देखिए। जो खुशी, संतुष्टि आप पाओगे उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारे देश के सभी लोग हमारे अपने हैं। वसुधैव कुटुंबकम की सार्थकता इसी में है।